बीएमसी की पार्किंग में खड़ी करीब 400 गाड़ियां लगभग 72 घंटे बाद बाहर तो निकाल दी गई है, लेकिन यह गाड़ियां किस कंडीशन में है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह गाड़ियां 72 घंटे बाद जो है निकाली गई है। इन ऑटो रिक्शा के जो मालिक हैं वो अब इंतजार में बैठे हैं कि बीएमसी इनका पंचनामा करेगी और पंचनामे के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। लेकिन अब तक न कोई बीएमसी वाला यहाँ आया है न कोई इनकी सुध लेने आया है। हालांकि ऑटो रिक्शा के जो तमाम यूनियन वाले हैं वो भले ही तमाम दावे करते हैं, लेकिन लगभग 3 दिन से डूबी इन गाड़ियों की सुध लेने अब तक कोई यूनियन वाला भी नहीं आया है। लिहाजा ऑटो रिक्शा के चालकों और मालिकों में भी आक्रोश है कि जब इनकी स्थिति ठीक थी तो तमाम जो ऑटो रिक्शा के जो यूनियन वाले हैं वो कहते थे कि उनकी साथ है, उनकी मदद करेंगे। लिहाजा अब तक किसी ने कोई मदद नहीं की है। चाचा क्या नाम है? ओम प्रकाश तिवारी। प्रकाश जी, कोई ऑटो रिक्शा यूनियन वाला आपसे मिलने आया? अभी तो नहीं आया, कुछ ही हमसे मिले। गाड़ी आपकी निकल गई है, क्या लगता है चलाने जैसी है? नहीं नहीं, अगर उसमें 10-15 हजार रुपया खर्च, 10,000 खर्चा किए नहीं बनेगा ना वो। क्या लगता है उसका चेंज करना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोला है इसको? कुछ नहीं बोला है, अभी कोई आया ही नहीं तो क्या बोलेगा। हम लोगों से कोई कुछ नहीं बोला है। ना बीएमसी खोल के निकाल के भी नहीं दिया, हम लोग धक्का मार के देखो ये फोटो ले और डालो और तब पे मीडिया में देखो मच्छर मार के आ रहे हैं। पैसा रोड पे खड़ा करता हूँ तो चार्ज मारते हैं, फोटो खर्चा वो निकालते हैं, चोचन वाला ले जाता है। बीएमसी में करो तो ये हालत है हम लोग। 72 घंटे के बाद ऑटो रिक्शा जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हालांकि उसमें जो खर्चे बताया जा रहा है कि 10 से 12 हजार खर्चे आएंगे, उसके बाद वह रोड पे चलने लायक होगी। लेकिन यह खर्चा कौन देगा, क्योंकि इनके ऊपर भी तमाम तरह के बोझ होते हैं, चाहे वो बैंक लोन की बात कहें या फिर घर चलाने की बात कहें या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए 1,500 रुपया कमाने की बात। तो तमाम समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो गई है। लेकिन इसके लिए न यहाँ का स्थानीय नेता कोई सुध लेने आया है, नहीं कोई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन आया है। लिहाजा इनको इंतजार है कि बीएमसी पंचनामा करे, उसके बाद इनके नुकसान की भरपाई करे। वहीं दूसरी अहम बात है कि इंश्योरेंस क्लेम करने वाली जो प्रोसीजर है वह भी बीएमसी अभी ने नहीं किया है। लिहाजा अगर पंचनामा करके बीएमसी रिपोर्ट देती है तब इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जानकारी हमें मिली है कि करीब 1 महीने का वक्त लगेगा, जब इनका पंचनामा किया जाएगा उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद जो है इंश्योरेंस की जो तमाम कंपनियां वो इनके ऊपर क्लेम करेंगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। सावन माह लगने वाला है और उज्जैन में बाबा महाकाल की सावन माह में सवारियाँ निकाली जाती है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ की जाती हैं। लेकिन इस बार बाबा महाकाल की सावन माह में सवारी निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी इस प्रकार की किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है कि सवारी को निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। लेकिन हम बता दें कि प्रशासन के सामने चुनौतियाँ सवारी निकालने को बनी हुई हैं, क्योंकि जिस गेट पर हम खड़े हैं यहाँ पर हर वर्ष इसी गेट से सवारी निकाली जाती है और यह एक गेट है जहाँ से बाबा महाकाल की सवारी निकल जाती है और इसी गेट से प्रशासनिक और कई श्रद्धालु आते हैं सवारी को देखने के लिए और सवारी में शामिल होने के लिए, और इन्हीं रास्तों से सवारी निकल जाती है। पिछले कोरोना काल में भी सवारी इसी गेट से निकाली गई थी, लेकिन पिछले कोरोना काल में प्रशासन और पंडित पुजारियों और सीमित मात्रा में जो लोग शामिल होते हैं उन्हीं को लेकर ही ये सवारियां निकाली गई थी। लेकिन इस बार दूसरी लहर आने के बाद में और कोरोना काल का जो लॉकडाउन लगा था उसको खुलने के बाद में अभी एक ये बड़ा संशय बना हुआ है कि बाबा महाकाल की सवारी इस सावन में निकाली जाएगी कि या नहीं जाएगी। हम आपको बता दें 23 तारीख से सावन लग जाएंगे और उसके बाद 26 तारीख को पहला सावन सोमवार आएगा। वो 26 तारीख को जो सावन सोमवार आएगा उसमें बाबा महाकाल की पहली सवारी निकलना है। हम आपको ये भी दिखा दें कि महाकाल विस्तारीकरण का जो कार्य चल रहा है
उसको लेकर इसके चारों तरफ खुदाई का कार्य भी हुआ पड़ा है, और जिसके कारण भी प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि ये सवारी का जो मुख्य मार्ग है, जो हमेशा सवारी यहाँ से निकाली जाती है, इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, और ये संशय की स्थिति बराबर बनी हुई है कि कैसे ये सवारी निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी, और श्रद्धालु जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी या किस प्रकार से व्यवस्था होगी, इसको लेकर अभी प्रशासनिक तैयारियां या मीटिंग नहीं हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि हर वर्ष सावन सोमवार में कई प्रदेश से और दूर से लोग यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। वैक्सीनेशन के लिए कोविड सेंटरों पे भीड़ लग रही है। आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह जो है, लेकिन कोविड सेंटरों पे दुर्व्यवस्था का आलम यह है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, कोई 2 दिनों से तो कोई 3 दिनों से। वहीं वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की शिकायत है कि यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है की वजह से हम लोग 2 से 3 दिन दौड़ लगा रहे हैं, तब भी वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। समस्या यही है सर, हम 3 दिन से हम लोग आ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं सुबह से, और पता चल रहा है कि यहाँ वैक्सीन खत्म हो जा रही है। 400 लोग की भीड़ है, लेकिन 480 आ रही है। फिर हम लोग अपन घर से चला जा रहे हैं, टाइम से नहीं लग पा रहा है, टाइम से यहाँ उपलब्ध नहीं है व्यवस्था। वैक्सीनेशन के लिए कितनी बार आ चुके हैं? 3 बार सर मैं आ चुका हूँ। विधायक जी के मेरे पास फोन भी कर चुका हूँ, सांसद जी के पास फोन कर चुका हूँ, सांसद जी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ संयोजक हूँ। अब देखना यह है कि सरकार के दावे और जमीनी धरातल की जो तस्वीरें हैं, लोगों की शिकायतें हैं, सरकार किस तरह से दूर करती है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। अमेठी जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीतने के बाद आज ब्लॉक प्रमुख के कुल 13 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी जीते थे उनको जो है आज शपथ ग्रहण हुआ। ऐसे में भेटुआ ब्लॉक जो कि सबसे ही सेंसिटिव था, वहां पे आज पद ग्रहण हुआ, और जितने भी BDC सदस्य थे और जो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी थे वो भी जो है आज उन्होंने पद ग्रहण किया है। ऐसे हमारे साथ जो है जो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी हैं वो हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पद ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से उनकी क्या मुख्य भूमिका रहेगी, किस प्रकार से वो विकास की गति को प्रदान करेंगे। जी ये बताएं, आज जो है आप शपथ ग्रहण किए हैं और ऐसे में जो है किस प्रकार से विकास की गति को प्रदान करेंगे और क्या करेंगे। आज प्रथम बैठक हो चुकी है ब्लॉक की, और उसमें कार्य समितियां डिसाइड हो चुकी हैं। टोटल 6 कार्य समिति हैं, 3 में अध्यक्ष में है, 3 में और BDC मेंबर्स को अध्यक्ष बनाया गया है। और अब 10-15 दिन के अंदर एक और बैठक करी जाएगी जिसमें हम आगे के विकास कार्यों पे ध्यान देते हुए और काम किया जाएगा। जो है आकाश शुक्ला जी थे जो कि ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे आप ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं। उनका साफ तौर का कहना था कि हम नवयुवक हैं और नवयुवक के साथ रहकर अब की बात विकास को गति प्रदान करेंगे। ऐसे में भेटुआ ब्लॉक को 1 नंबर बनाने में किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। में आज ब्लॉक प्रमुख और 6 पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर आज बीकापुर की विधायिका शोभा सिंह चौहान व उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान, BDO, SDF की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। जो सुहावन के क्षेत्र का विकास जो अब तक जो अधूरा रह गया है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनिल कुमार जी के नेतृत्व में इस आवल का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ की जो सड़कें हैं, जो यहाँ के लोगों की छोटी छोटी समस्या हैं, इसके समाधान कराएंगे। क्योंकि आपको बताते चले, अयोध्या जनपद में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते गए हैं, जिसको लेकर दयाशंकर सिंह ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में बनने के लिए दावा कर रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी मौजूद है, जहां पर शासन व्यवस्था के साथ यहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, मध्य प्रदेश संयुक्त कर्मचारी संगठन ने आज अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मुख्य रूप से कर्मचारी संगठन की मांग है कि पिछले 2 साल से जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि को रोक कर रखा है, उसको लेकर आज यहां ज्ञापन देने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन के बड़ी तादाद में यहां आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन के अध्यापक और तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो आगामी भविष्य में, आगामी दिनों में वो उग्र आंदोलन भी कर सकती हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकती हैं। उनके द्वारा मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार जो उनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे। कैमरामैन शाकिर के साथ ANV न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के थाना गिरोह क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, थाना गिरोह क्षेत्र के नंगला बगिया निवासी 35 वर्षीय अरविंद कुमार पुत्र ज्ञान सिंह का शव आज गिरोह क्षेत्र के करर रोड नंगला बलिया बिजली घर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों को परिवार में कोहराहट मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि मेरा भाई घर पर अकेला था, मैं फिरोजाबाद के ट्रामा सेंटर में था, रुपए घर से मंगाए थे जो भाई लेकर आ रहा था। मुझे लगता है जिनसे मेरी लड़ाई चल रही थी शायद उन्हीं लोगों ने मेरे भाई की हत्या कर दी। न ही मेरे भाई की बाइक टूटी है और सर में पीछे से चोट आए। वहीं युवक की असमय हुई मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं एडिशनल SP मधुबन कुमार का कहना है शव का पोस्टमार्टम कराकर जो भी तथ्य निकल के आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANV न्यूज़ मैनपुरी। मथुरा जनपद के सभी 10 ब्लॉकों में आज ब्लॉक प्रमुख चुनावों की शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आपको बता दें, मथुरा जनपद के राया ब्लॉक में BJP समर्थित प्रत्याशी चंचल चौधरी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा था। वहीं क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश वहाँ पहुँचे हुए थे, SDM मावल पहुँचे हुए थे। उसी दौरान RLD के कार्यकर्ताओं के द्वारा मां जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के नारे लगाए गए। जिस तरह से BJP के जो विधायक वहाँ मौजूद होने के बाद तो वहाँ RLD और लोकदल के जो जयकारे लगे तो विधायक वहाँ से चलते बने और विधायक जी ने लोगों को समझाया कि ये एक ब्लॉक प्रमुख चुनाव की मंच है, यहाँ इस तरह के जो नारे हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। उसके बाद भी RLD के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ जोर जोर से राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के जो नारे लगाए गए हैं उसको देखकर वहाँ से विधायक जाने लगे। वहाँ SDM भी विधायक जी के साथ वहाँ से चलते बने। है ना, नारे लगने चाहिए, कहीं ये नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, हमारे जितना क्षेत्र है सबका साथ, हमारी सरकार को सबका ये माना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम इसके लिए चलते हैं। जिस तरह मथुरा जनपद में जो कोरोना की जो तीसरी लहर जो चल रही है उसके देखते हुए जो सरकार के द्वारा जो आदेश किया गया है वो यहाँ देखने को नहीं मिला है। यहाँ भारी संख्या में ब्लॉक पर भीड़ रही, न किसी के ऊपर मास्क था, न सोशल डिस्टेंस बनाया गया। जो सरकार के द्वारा जो आदेश किए गए थे उसकी जहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसको देखते हुए जो सरकार के द्वारा जो तीसरी लहर जो कोरोना वायरस की जो बताई जा रही है उसका यहाँ पालन करने को नहीं मिला है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANV न्यूज़। पालघर जिले में आज पालघर तालुका में यहाँ पे कृषि अधिकारियों ने मिल के लोगों को साहित्य वितरण किया। ऐसे लोगों को दिया जो किसान से
संबंधित है, क्योंकि किसानों को विकेल ते पिकेल इस योजना के तहत यहाँ पे लोगों को एक मार्गदर्शन भी किया गया था। जो पिछले सप्ताह एक सप्ताह तक यहाँ पे वो स्कीम चली और उसके तहत लोगों को बताया गया कि किस तरह से अनाज खरीदना है या किस तरह से अनाज के बी खरीदना है, क्योंकि हर वर्ष किसान जाकर बी मार्केट में खरीदता है और उसमें उसकी काफी फसवी जैसी बातें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किसानों को मार्गदर्शन करने के लिए एक सप्ताह तक एक शिविर चला और उसमें यहाँ पे किसानों को काफी मार्गदर्शन किया गया। अब किसानों को विकेल ते पिकेल के अंतर्गत जो सामान चाहिए वो सामान के लिए सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई है और उस योजना के तहत यहाँ पे उन्हें एक वजन काटा दिया जा रहा है, एक छतरी दी जा रही है और उसी के साथ साथ एक स्टैंड है और उसके साथ में कुछ ट्रे दी जा रही है, क्योंकि अगर एक किसान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है तो उसे काफी महंगा मिलता है और किसान की कमर उसमें टूट जाती है। लेकिन अब किसानों को ये साहित्य देखकर यहाँ पे सरकार ने एक अच्छी योजना बनाई है जिसके तहत किसानों को यहाँ पे काफी सुविधाएं मिल रही है। इसके तहत यहाँ पे किसानों को जो विकेल ते पिकेल योजना में अपने ही काउंटर पे बैठ के सामान को बेचना है, लोगों को भरोसा इस तरह होता है क्योंकि यहाँ पे ताजा सामान मिलता है और ताजे, चाहे वो मच्छी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो फ्रूट हो, कोई भी सामान हो यहाँ पे ताजा मिलेगा। और इसी के तहत सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। यहाँ पे हमारे विधायक वनगा जी भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को मार्गदर्शन किया और उसी के तहत यहाँ पे किसानों में खुशी देखी गई। कैमरामैन साथ के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, पालघर। आज झांसी जनपद में लगभग 8 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं आपको बता दें कि झांसी जनपद के बड़ागांव ब्लॉक में ब्लॉक प्रांगण में झांसी सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित रचना राजपूत को शपथ दिलाई और उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर कार्यक्रम संपन्न किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख के द्वारा लगभग 56 BDC जो कि बड़ागांव ब्लॉक में हैं उनको शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन कराया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। तत्पश्चात भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विवेक राजौरिया, ANB न्यूज। पीसीएफ के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ मिलकर 7.5 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरफ्तार। सर्विलांस टीम और एसओजी टीम ने मिलकर 6,16,000 के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि रायबरेली के जनपद के दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। भुक्तभोगी ने एसपी से मिलकर ऑनलाइन ठगी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। एसओजी की टीम ने लगभग 14 दिन के अंदर दोनों को पकड़ के खुलासा कर दिया। दोनों के पास से 6,16,000 रुपया बरामद हुआ है। दोनों को उचित धाराओं में जेल भेजा गया है। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। मध्य प्रदेश में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किया था और कमलनाथ की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में गुंडा अभियान चलाया गया, जिसके बाद कई गुंडों के मकानों को जमींदोज किया गया और अचानक कुछ पलों के बाद ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार बनने के बाद हालांकि शिवराज राज में भी मध्य प्रदेश में बुलडोज़र अभियान चलाया गया और बुलडोज़र अभियान के चलाते वक्त ऐसे कई गुंडों के, हालांकि शिवराज सरकार में भी मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कई ताबड़तोड़ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन इसके बाद भी गुंडे इंदौर की बात करें तो पनपते हुए नजर आए और पुलिस के द्वारा और लगातार नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाइयाँ गुंडों पर की जाती थी वो कार्रवाइयाँ एक तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर में थम सी गई थी और थमते ही यही वजह रही कि गुंडे एक बार फिर मध्य प्रदेश में हावी होते दिखाई दिए और यही नतीजा रहा कि कल मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कल शराब माफियाओं के बीच एक तरह से गैंगस्टर सा युद्ध सा छिड़ गया और जिस पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ ऑफिस में जाकर गोलियां बरसा दी। गनीमत यह रही कि हालांकि जिसके ऊपर गोलियां बरसाई गई वो तो बच गया, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि पुलिस के नाक के नीचे किस तरह से माफिया फल फूल रहे हैं और यही नतीजा रहा कि पुलिस की मौजूदगी पे वहां पर खड़े होकर कई गुंडे पत्थरों को बरसाते भी नजर आए। पूरी लड़ाई की अगर बात करें तो शराब माफियाओं की है, जहां इंदौर में
शराब माफिया कुछ इस कदर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं कि एक दूसरे पर अब गोलियां चलाने लग गए हैं। हालांकि मीडिया के सम्मुख तमाम सारी बातें और लगातार इन सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर एक्टिव नजर आई और यही वजह रही कि अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी बयान देना पड़ा और जहां पर उन्होंने हालांकि इन तमाम जो गुंडे थे इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है और एक बार फिर मध्य प्रदेश में गुंडों को जमी दोष करने की बात कही गई है। की बात करें तो हालांकि गृह मंत्री ने यह बात जरूर कही है कि तमाम जो हेमू ठाकुर हैं या फिर सतीश भाऊ हो या फिर चिंटू ठाकुर हो, तमाम माफियाओं के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनके सभी अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जाएगा। एनबी न्यूज के लिए वीडियो पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश चल रही है। हालांकि इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद है, तो वहीं नदी नालों में उफान भी आया हुआ है। जम्मू के सांबा में कल एक टिप्पर चालक को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका क्योंकि बसंतर नदी में उफान आ गया। ठीक ऐसा ही नजारा आज सुंब क्षेत्र में दिखने को मिला, जहाँ एक इंडिका फंस गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि उससे पहले ड्राइवर ने छलांग लगा दी। देखा जाए तो बारिश की वजह से अधिकतर नदियां और नाले उफान पर होने की वजह से जम्मू के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। जैसे कि हम बात कर लें, अभी कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में फैला हुआ है। वहीं आने वाले आगामी त्यौहार ईद व रक्षाबंधन को देखते हुए जनपद जालौन के मुख्यालय और के विकास भवन में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। देखिए, जो माह है त्योहारों का माह है। अभी हमारे यहाँ बकरीद का त्यौहार है, उसके बाद रक्षाबंधन और अन्य त्यौहार भी आएंगे। सावन का पूरा माह है, तो ऐसे में 30 कमेटी की जो बैठक है वो बुलाई गई है कि सभी लोग शांतिपूर्वक और खुशी से अपने अपने त्यौहार मनाएं और यदि कोई भी समस्या होती है तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएंगे। जिले से सभी लोग आए थे, उन्होंने कुछ समस्याएं भी आपके द्वारा रखी हैं। कौन सी प्रमुख समस्याएं रखी हैं और आपने किस तरह के उसका निर्देश दिया? देखिए, त्योहारों में बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना शासन प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। इसको देखकर संबंधित विभागों और ईओ को सफाई, बिजली, पानी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और बाकी प्रशासन और पुलिस पूरी शांति व्यवस्था को बनाए। जहां पर जनपद जालौन के अलग अलग थाना क्षेत्रों से आए मौलानाबाद धर्मगुरुओं ने निर्णय लिया कि सोशल डिस्टेंस व कोविड-19 का पालन करते हुए आने वाले आगामी त्यौहार को मनाएंगे। वहीं जब जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म नहीं हुआ और लोगों को सतर्कता बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। वहीं लोगों से अपील करते हैं कि कोविड-19 व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आने वाले आगामी त्यौहार को मनाएं। जालौन। सरकार पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। उसके बाद शिव के भक्तों में थोड़ी सी उदासी है और अभी से लोग सावन के पहले ही कुछ मंदिरों पर जाके दर्शन कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सावन मास के पहले ही भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। अनेकों श्रद्धालु जो ट्रेन है यहाँ से बाबा धाम की तरफ जाने वाली, महाकाल की तरफ जाने वाली लोग आते जाते दिख रहे हैं, आपको सीधा दिख रहा है। सरकार के इस आदेश के बाद सावन के पहले एक बार फिर श्रद्धालुओं के मन में थोड़ी सी दुख प्रकट हो रहा है कि उनको इस बार भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर से लोग सावन के पहले ही इसका लाभ लेना चाहते हैं। कांवड़ में न जाके पहले ही भगवान शिव का पूजा कर आशीर्वाद लें, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो सके। ऐन वक्त जो कहा जाता है, सावन के मात्र चंद दिनों पहले, एक सप्ताह पहले आए आदेश ने सबके दिलों को थोड़ा सा दुख पहुंचाया, लेकिन लोग इसके पहले धर्म में जुट गए हैं और सावन के पहले मंदिर जो खुले हैं वहां दर्शन कर रहे हैं और भीड़ न हो, कोरोना से बचें, तीसरी लहर से बचें, इसके लिए वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। आपको सीधा रेलवे स्टेशन देवरिया का नज़ारा दिख रहा है। कोरोना काल में भी लोगों का आना जाना तय है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। रामपुर की ब्लॉक स्वार में
आज शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कि नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख शाहीन यूसुफ को स्वार उपजिलाधिकारी यमुनादत्त चौहान ने शपथ ग्रहण कराई है। इस मौके पर पूर्व विधायक यूसुफ अली मौजूद रहे और क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद ब्लॉक के अंदर रही ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था में दिक्कत उत्पन्न ना हो सके। शपथ ग्रहण में शाहीन यूसुफ ने बताया है कि जो विकास कार्य आज तक इस ब्लॉक स्वार के अंदर या क्षेत्र में नहीं कराए गए हैं, हमारे बनने के बाद मैं अपने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और जो जिस तरीके के क्षेत्र विकास कार्य कराए जाते हैं उनको मैं बखूबी उम्मीदों के साथ निभाऊंगी। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। NCR में आज सुबह से बारिश होने के कारण एक बस डिवाइडर से जा टकराई। बस के अंदर बताया जा रहा है कि दर्जनों यात्री थे, लेकिन इसकी जैसे सूचना आसपास के लोगों को मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकाला। वह इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 1-2 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी यात्री सकुशल दूसरी बस में बैठाकर भेज दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। कासगंज जनपद में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जहां पर परिजनों का आरोप है कि उसको मारा गया है और मारकर उसके शव को फंदे से बांधकर लटकाया गया है। वहीं पर बात की जाए अगर जेल अधीक्षक की, तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, व्यक्ति ने खुद ब खुद फांसी लगाई है। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कासगंज सोनो थाना क्षेत्र के गांव हरपालपुर निवासी देवेंद्र का बताया जा रहा है, जो कि 1 वर्ष पूर्व दुष्कर्म के आरोप में जेल में आया था, जहां पर आज उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पर घर वाले परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही निकल कर आएगा कि उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है। ANB न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव।